नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वंदे भारत पर यह खास डॉक्यूमेंट्री देखिए। तो कर रही है स्वदेशी तकनीक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। दुनिया में भारत की प्रगति और आधुनिकता की मिसाल बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। देखते ही देखते इस ट्रेन की लोकप्रियता और मांग बढ़ती गई और देश भर में संचालित वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 51 तक पहुंच गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज एक साथ 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेनें मेरठ सिटी को राजधानी लखनऊ से, टेम्पल सिटी मदुरई को IT सिटी बेंगलुरु से और चेन्नई को नागरकोविल से जोड़ेंगी। वंदे भारत ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। आरामदायक सीट, बेहतर लाइटिंग, GPS आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रत्येक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, स्वचालित दरवाजे, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में हैं। दिव्यांग जनों के लिए वंदे भारत ट्रेन में ब्रेल लिपि से युक्त सीट हैंडल और टच फ्री टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10, कर्नाटक में 9 और तमिलनाडु में 8 हो जाएगी। अब इन राज्यों के निवासियों को न केवल तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। वर्तमान में देश के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 280 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। देशवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेनें 35,000 से अधिक ट्रिप लगा चुकी हैं और इनमें अब तक 3 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा की मिसाल मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें आज बन चुकी हैं नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस अभूतपूर्व अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी CM, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर
कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है। इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग
नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस समारोह का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष संविधान, संवैधानिक मूल्यों और अधिक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरते भारत की यात्रा है। पीएम ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के काले दिनों में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखा। आजादी के अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी कि सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। सुप्रीम कोर्ट स्थापना के 75 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, बता दें आपको, जिस पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की, ऐसा उन्होंने कहा है, और देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने ये तमाम बातें कही। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है, सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।